केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े 4 राज्यों में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए जैसलमेर पहुंचे। पाकिस्तान से सटे 4 भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि दिसंबर 2018 तक भारत पाक सीमा को सील कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने एक टारगेट तय किया है कि इंडो पाक सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए और 2018 तक, दिसंबर 2018 तक भारत पाक सीमा को पूरी तरह से सील करने का जो फैसला हम लोगों ने किया है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एक्शन प्लान तैयार किया है वह एक्शन प्लान पूरी तरह से टाइम बाउंड है। और जो भी इस एक्शन प्लान को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, पीरियोडिकल भी होगी, मंथली भी होगी, क्वार्टरली भी होगी, ताकि हम इस लक्ष्य को निर्धारित समय के भीतर ही हम पूरा कर सकें। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो हम लोगों ने तैयार किया है उसमें MHA लेवल पर भी इसकी मॉनिटरिंग होगी, BSF लेवल पर भी होगी, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर भी होगी, स्टेट्स में। और एक नया कंसेप्ट आया है बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सभी के सुझाव लिए गए हैं। यह एक नया कंसेप्ट है। और इस बैठक में भी संबंधित गृह मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने, सबने अपने सुझाव दिए हैं। उस आधार पर हम लोग इस बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को फाइनल शेप देंगे और उस आधार पर स्टेट्स को गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाएंगे। राजनाथ सिंह से सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में राजनाथ ने कहा कि देशवासियों को सेना पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि समस्त देशवासियों को अपने सेना और सुरक्षा के जवानों पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि और देश की सुरक्षा को किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी, यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। जैसे भारत का किसान अपने खेतों की फसल की रखवाली करता है, वैसे ही हमारे भारत का सेना और सुरक्षा का जवान अपने देश की रखवाली करता है। वहीं राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी, सलमान, केजरीवाल और उन लोगों का नाम लिए बिना ही जवाब दिया कि सबको देश का साथ देना चाहिए। देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती हो तो समस्त देशवासियों को एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। 7 पे कमीशन में पैरामिलिट्री फोर्स नाखुश है, काफी उन्होंने अपनी तरफ से, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस समय इंडो पाक के बीच टेंशन बढ़ा है और वैसी सूरत में समस्त देशवासियों को एकजुट होकर जो भी हमारे सेना के जवान अथवा सुरक्षा के जवान जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। मैं यही सुझाव देना चाहिए। और ऐसी घड़ी में चाहे किसी क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसे संयम से काम लेना चाहिए। सर, उनका आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उरी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सीमा पर बने फेसिंग को हाईटेक किया जाएगा। ऐसे सील होगी सीमा। जहां फेसिंग नहीं है और नदी और नाले हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां फेसिंग है और ज्यादा खतरनाक एरिया है, वहां से अगर आतंकी घुसपैठ करते हैं तो उसके लिए अंडरग्राउंड सेंसर भी लगाए जाएंगे। नदी नालों के इलाकों में लेजर वॉल भी होगी। साथ ही इन्हीं इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर सेंसर भी लगाए जाएंगे। सीमा के आसपास इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर लगाए जाएंगे। घुसपैठ रोकने के लिए माइक्रो एयर स्टैट बैलून भी लगाया जाएगा। घने जंगलों में आतंकियों पर नजर और फोटो लेने के लिए फोलिएज पेनेट्रेटिंग रडार लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि जैसलमेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े 4 राज्यों में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। राजनाथ 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान में रहेंगे। राजनाथ राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।